नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 का छठवां प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं छठवां प्रश्न आखिर है क्या। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है कि जो आपको पहली संख्याएं दी गई हैं ए वाली संख्या और इसको हल करने पर जो संख्या मिलेगी वो दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर भाज्य संख्याएं होती क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बे संख्याएं, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको भाज्य संख्या बतानी तो पहले पता होना चाहिए ना कि भाज्य संख्या आखिर होती क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बे संख्याएं, हम जानते हैं कि बे संख्याएं जिनके दो से अधिक, हम जानते हैं कि वे संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसको समझिए कि ये दो से अधिक भाजक कैसे होते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब दो से अधिक भाजक का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं बोलूँ 3 क्या है आपकी, या मैं 5 ले लूँ 5 क्या है आपकी। देखिए, तो 5 में आपका किस किस का भाग जाएगा। भाजक का मतलब भाग, जिस संख्या का भाग चला जाए वो भाजक कहलाती है। तो 5 में किस किस का भाग जाएगा। 5 में आपका एक का पूरा भाग चला जाएगा, 5 में 5 का पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जिसका 5 में पूरा भाग चला जाए। तो आपको याद रखना है कि बे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 तो 5 के भी हो जाएंगे, ठीक है ना। जिनके केवल 2 होते हैं तो वो होती हैं आपकी अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य, जैसे मैं 6 लिखूं तो 6 आपकी भाज्य कैसे पता मुझे, क्योंकि 6 में देखिए 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 का भी चला जाएगा। तो आपके देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि 6 के आपके 2 से अधिक क्या हैं, भाजक है। जहां पर भी 2 से अधिक भाजक होते हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर 9 को लेते हैं, 9 में देखिए किस किस का भाग चला जाता है। तो एक संख्या का तो सभी में भाग चला जाता है, मतलब एक सभी संख्याओं का भाजक है, ठीक है ना। और एक खुद 9 का भाग चला जाएगा। इसके अलावा देखो इन 2 संख्याओं के अलावा किसका भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, मतलब 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे। लेकिन जिन संख्याओं में केवल आपका 2 संख्याओं का, मतलब जिन संख्याओं के 2 भाजक होते हैं वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 हो गया, 7 में आपका 1 का भाग चला जाएगा और 7 का खुद चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी तीसरी संख्या नहीं है जो 7 की भाजक हो। इसलिए आपको याद रखना है कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं वो भाज्य कहलाती है, ठीक है ना। और जिन संख्याओं के केवल 2 भाजक होते हैं वो आपकी अभाज्य कहलाएंगी। तो हम इसको मिटाते हैं और क्या करते हैं, अब इसको प्रश्न को हम हल करते हैं। आपको ये वाली ऊपर वाली लाइन लिखना पड़ेगी एग्जाम में, अगर एग्जाम में एक प्रश्न आता है तो। अब हम प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न में जो पहली संख्या दी गई है इसको हल करते हैं और समझते हैं कि ये संख्या आपकी भाज्य संख्या है या नहीं है, मतलब इसके कितने भाजक निकलते हैं। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इस पर लिखेंगे दी गई संख्या, यहाँ लिख लेंगे दी गई संख्या, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ लिखा दी गई संख्या, तो संख्या क्या दी गई है आपको, यहाँ लिख लेते हैं हम 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो देखिए आप क्या करिए, इसमें से 13 कॉमन ले लीजिए। तो हम यहाँ पर 13 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से अगर 13 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 11। और 7 गुणा 11 को आप 77 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो लिख लो 7 गुणा 11, फिर प्लस यहाँ पर 13 यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। देखिए आप इसमें दोनों में से, इस पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखो प्लस के इस साइड वाला अलग पक्ष रहेगा आपका, प्लस के इस साइड वाला अलग है। तो इसमें से आपने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर 7 और 11 बचा, 13 की जगह पे कुछ नहीं बचेगा, 7 11 बचेगा। और यहाँ पर 13 अकेला था तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 13 यहाँ पर आपने लिखा तो 7 का 11 में गुणा करेंगे 77 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो 13 और 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। और 1 गुणा में लिख सकते हैं आप, कोष्टक हटा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका 78 अकेला है इसलिए कोष्टक लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो गुणा लिखिए। अब देखिए अगर आप इसमें देखो क्या करेंगे कि अगर 78 के गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे आप 78 के गुणनखंड करेंगे, तो मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होंगे। 2 से काटेंगे इसको, 2 2 तिया 6, 2 नम 18, 39 बार
39 को 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, इस तरह से आ गया। और 13 एकम 13, मतलब आपको क्या मिला है यहाँ पर 78 में, तो यहाँ लिखेंगे 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, इस तरह से आपको मिला है। तीनों क्या है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि आपको लास्ट तक कब तक करते रहना है इसको सॉल्व, जब तक तीनों सभी अभाज्य संख्याएं ना मिल जाएं इसके भाजक में, ठीक है ना। तो आपको अभाज्य संख्याएं मिल चुकी हैं। अब क्या कर सकते हैं आप देखिए, इसमें देखिए कि इसके जो ये संख्या थी हमारी, जो इससे संख्या बनेगी, अगर हम इसको हल करें, जो संख्या बनेगी उसके आपको क्या करना है, बताना है कितने भाजक निकले। तो इसमें देखिए आपका 13 भाजक एक तो निकला है, ठीक है ना, एक ये हो गया। एक 2 संख्या भी आपकी भाजक है, एक इसका कौन सा भाजक है, 3 संख्या भी, मतलब इसके भाजक कौन कौन से हैं, 2 3 और 13 है, ठीक है ना। तो 3 भाजक मिल रहे हैं आपको। एक वो संख्या खुद ही होती है तो चौथा भाजक है, और एक हमेशा सभी का भाजक होता है। तो इसके कितने सारे भाजक मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा, इसलिए क्या है हमारी ये संख्या है भाज्य संख्या। तो लिखना पड़ेगा हमें। अब क्या लिखेंगे इसके आंसर में, यहाँ हम लाइन खींचते हैं, इसके आंसर में यहाँ लिखेंगे। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस प्रकार। अगर आप चाहें तो इस संख्या को आप क्रम से भी लिख सकते हैं। क्रम से कैसे लिखेंगे, 13 गुणा 13, जो 13 13 है ना वो पास में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 13 और 13 पास में, 2 गुणा 3, ऐसे 2 गुणा 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हल करके। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें इस प्रकार, इस प्रकार आपको इसको ध्यान से लिखना है। इस प्रकार इस संख्या की, कौन सी संख्या, ए वाली संख्या, ठीक है ना। अगर इसको आप हल करना चाहो तो हल करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब इस तरह से दी गई है तो आपको इसी तरह से उसको हल करना है, ठीक है ना। इस प्रकार इस संख्या, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक। अब कौन कौन से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। कौन कौन से हैं, 2 है, 13 है, 3 है, ठीक है ना। 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 भी हो जाएगा, 13 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 26 भी हो जाएगा। तो आप सीधा लिख दीजिए इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। अब भाजक हैं इसलिए यह एक क्या है आपकी भाज्य, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। मतलब पहली संख्या को आपने बता दिया है कि ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके आपके 2 से अधिक क्या आ रहे हैं, इसके भाजक आ रहे हैं। 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और अगर आप 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 भी हो जाएगा। 3 और 13 गुणा करेंगे तो 39 भी इसका भाजक हो जाएगा। 13 और 2 का गुणा करेंगे तो 13 में 26 भी इसका संख्या का भाजक हो जाएगा। 13 13 का गुणा करेंगे तो 169 भी इसका भाजक हो जाएगा। मतलब इस संख्या के बहुत सारे भाजक हैं, इसलिए क्या है आपकी ये भाज्य संख्या। आपको पता है कि भाजक क्या होते हैं, कि मतलब उसमें भाग चला जाए उस संख्या में, जिन संख्याओं का उस संख्या में भाग चला जाएगा उस संख्या की वो क्या कहलाएंगी, भाजक। मतलब अगर 6 में आपका देखो 1 का भाग तो सभी में जाता है और 6 का भी चला जाएगा 6 में, मतलब संख्या का स्वयं भाग चला जाता है, 1 का चला जाता है। इसके अलावा तीसरी संख्या किस किस का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी। तो जिस जिस संख्या का इसमें भाग जा रहा है वो सब क्या है, इसकी भाजक है, ठीक है ना। इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। तो ऐसे ही आपको इसमें बताना था, ठीक है ना। ये तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं और हम देखते हैं अब दूसरा वाला जो आपका है दूसरी संख्या, इसको देखते हैं भाज्य है कि नहीं। तो आपको ये लिख लेना है, मैं आपको इसको मिटा रहा, ठीक है ना। अब जो दूसरी दी गई संख्या है वो देखना है आपको, इसके नीचे लिखना है आपको रफ में, ठीक है ना। तो देखिए अब दूसरी दी गई संख्या है उसको समझते हैं कि वो आपकी भाज्य है या नहीं है। अगर उसमें 2 से अधिक उसके भाजक मिल जाएंगे तो ठीक है, केवल 2 ही आएंगे तो फिर क्या है, वो आपकी अभाज्य है, भाज्य नहीं है। लेकिन समझते हैं पहले कितने आते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दूसरी संख्या दी गई क्या है आपकी, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इस तरह से आपने लिख लिया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए कोई कॉमन तो नहीं मिल रहा, क्योंकि प्लस के इस साइड एक पक्ष होता है, प्लस के इस साइड दूसरा पक्ष होता है। दोनों पक्षों में एक ही संख्या अगर एक जैसी मिलती है तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, तो हम 5 को यहाँ पर क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। और 5 को बाहर किया तो यहाँ बचा 7 गुणा यहाँ 6। अब देखो यहाँ 5 तो बाहर हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, गुणा 4। देखो 1 को मानते तो 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा। इसके बाद आपका 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना, ये आ गया। प्लस जो 5 अगर यहाँ पर था और 5 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं।
अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 6 7 42 और यहाँ 4 तिया 12 और 2 एकम 2 प्लस 1। चलो पूरा गुणा करके बताते हैं आज आपको। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम 42 गुणा 12 दूनी 24। अब क्या करना है प्लस 1। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसको समझिए। आपको 42 और 24 का गुणा करना है, तो हम यहाँ कर लेते हैं 42 गुणा 24। तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 6 4 10 का 0, हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल आएगा तो 10, 1008 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे इसका गुणा 1008 प्लस 1। ठीक है ना, इतना लिख लिया आपने। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 5 और इसको आप क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा। और आपको बता दें 1009 एक आपकी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, इसलिए गुणनखंड नहीं कर सकते हम इसका। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे सीधा गुणा में लिख दीजिएंगे इसको, 5 गुणा 1009। तो आप देखिए कि जो आपकी संख्या है, जो आपकी ये वाली संख्या है, इसके भाजक कितने मिल गए, एक तो 5 मिल गया, एक 1009 मिल गया, और साथ में एक तो सभी का भाजक होता है तो एक तो 1 होगा, तो वो आपकी 3 संख्या तो वैसी होगी। मतलब इसमें अगर आप इस संख्या में 1 का भाग देंगे तब भी चला जाएगा, 5 का देंगे तब भी चला जाएगा, और 1009 का देंगे तब भी चला जाएगा। मतलब 3 यहाँ भाजक मिल गए, और एक वो स्वयं संख्या होती है, मतलब इसके 4 भाजक मिल रहे हैं आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपकी क्या है, ये आपकी एक भाज्य संख्या है। तो हमें लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस प्रकार में क्या लिखेंगे, इस संख्या के, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, अब कौन कौन से हैं वो भी लिख लीजिए, कौन कौन से हैं। देखो, एक तो वो संख्या ही होगी, ठीक है ना, एक तो स्वयं संख्या ही होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं भाजक कौन कौन से, कोष्टक में लिख लेते हैं 1, 5, 1009, 1 का भी भाग जाएगा, और वो स्वयं संख्या, और स्वयं संख्या जो संख्या है वो भी उसका भाजक होगा। ठीक है ना, आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो 1 हो गया, 5 हो गया, 1009 और स्वयं संख्या है, तो इसके भाजक कितने सारे हैं, 1 है, 5 है, 1009 है और स्वयं संख्या, तो 4 भाजक यही हो गए। ठीक है ना, इसलिए क्या है आपकी ये भाज्य संख्या। तो लिख लेंगे, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। आपको इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल कर लेना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको जो मैंने प्रश्न का हल समझाया है तो वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।